मित्रों, एक बार फिर से ओम नमः शिवाय ज्योतिष कार्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके विषय में बात करना चाहते हैं। हम ध्यान के विषय में बात करना चाहते हैं। हम मेडिटेशन के विषय में बात करना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है, और अधिकतर लोग इस पृथ्वी पे एक माया के विशेष पंजे में कैद हैं, वशीभूत हैं, और उनको समझ ही नहीं आ रहा असल में कि करें क्या। लोग एक पूरे वातावरण में एक विशेष प्रकार का नशा है, कर्म बंधनों का नशा, जो जन्म जन्मांतर से लोगों को अपने अंदर कैद करे हुए है। उसने लोगों को फंसा रखा है। उनको समझ ही नहीं आ रहा असल में कि करना क्या है। क्या वो इस पृथ्वी पे ईंट गारा पत्थर इकट्ठे करने के लिए आए हैं, या कुत्ते बिल्ली की एक दौड़ चल रही है जिसमें लोग भागे जा रहे हैं। सुबह उठते हैं, इधर को भाग रहे हैं, शाम को वापस इधर आ रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, फिर इधर भाग रहे हैं, क्योंकि लास्ट उम्र 60-70 तक पहुंच जाती है और लुढ़क जाते हैं, पता नहीं चलता। फिर दोबारा से पृथ्वी पर पैदा हो जाते हैं। फिर वही पैदा होने का दर्द, बड़े होने का दर्द, पढ़ाई का परेशानी, कमाई का साधन ढूंढना, कमाई नहीं हो रही, फिर रोना, फिर दूसरे पे तंत्र कराना, अपने पर तंत्र बाधाओं को झेलना, परित बाधाओं को दूसरे पे लोग भेजते हैं अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। वही बाधा अगले जन्म में उनके ऊपर आ जाती है। भी जो कोई इंसान दूसरे के लिए खड्डा खोद रहा है, दूसरे के मार्ग रोक रहा है, दूसरे के काम धंधे बंद कर रहा है, दूसरे के बच्चों पे तंत्र मंत्र भूत प्रेत करवा रहा, भेज रहा है, वही परेशानियां उसको अगले जन्म में स्वयं भुगतनी पड़ेंगी, उसके बच्चों को भुगतनी पड़ेंगी, उसको अपने लिए परेशानियां उठानी पड़ेंगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने खेतों में हरे भरे पेड़ कटवा देते हैं। आम के पेड़ कटवा दिए, बेच दिए पैसे के लिए। सफेदे के पेड़ लगे, यूकेलिप्टस के हरे भरे पेड़ कटवा के बेच देते हैं लोग। उनको लगता है बड़ी आमदनी का स्रोत है, लेकिन वो हरे भरे पेड़ जिनमें जान है, जीवात्मा है, वो पेड़ बद्दुआएं देते हैं बाद में। और उनसे क्या होता है, उनके बच्चों की कुंडली में पितृदोष आ जाता है कि उनके जीवन में, खुद के जीवन में जो परिवार है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पता ही नहीं चलता ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो किसी का कोई बुरा नहीं करा, ऐसा बोलते लोग हमारे पास आके। अधिकतर लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमने तो आज तक चींटी भी नहीं मारी, हमने तो किसी का खून भी नहीं करा, जो हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। हमारे पे तंत्र बाधा रुकी नहीं रही, 50 साल 20 साल 10 साल हो गए, कोई मान ही नहीं रहा, हमारे को परेशानियां कर रहा है। लेकिन हम बहुत इलाज कराया, हमने अपने वजन के बराबर पैसे खर्च कर दिए, लेकिन हमारा इलाज नहीं हो पा रहा, हमें कोई ठीक ही नहीं कर पा रहा। सब पैसे लूटते हैं, परेशान करते हैं, ये करते हैं। असल में उनको ये नहीं पता कि उन्होंने जो पहले ये खेत लगाए थे, पहले ये बागवानी लगाई थी गंदगी की, वो गंदगी की इस जन्म में उन्हें भुगतनी पड़ रही है। वही जो कर्माज उन्होंने पिछले जन्मों में दूसरों के लिए परेशान करे थे, या पेड़ कटवाए थे, या किसी को मरवाया था, किसी के रोजगार में बाधा उत्पन्न करती थी, आज वो अपने जीवन में वही परेशानियां फेस कर रहे हैं, अपने जीवन में वही परेशानियां भुगत रहे हैं। और वो परेशान है, रो रहे हैं, फिर बिलबिलक रहे हैं दूसरों के सामने, भूतों के, तांत्रिकों के, मुल्ले मौलवियों के सामने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा है। क्योंकि कर्मों का बंधन है, ये बाउंस बैक दोबारा आ गया लोगों पे, जिसके कारण वो परेशान है। उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। उनके कर्म बंधन जब तक घिसेंगे नहीं, तब तक वो चीज हटेगी नहीं। और बुद्धि जो है काम करना बंद कर देती है, सुन हो जाती है कि हम हो क्या रहा, चल क्या रहा, पागलों की तरह घूमते हैं। कि हमारे पास कई लेडीज आती हैं या जेंट्स आते हैं, उनके हस्बैंड कहते हैं हमारी लेडीज तो कपड़े फाड़ के बाहर निकल जाती है, रोडों पे घूमती है, पता ही नहीं चलता, रात में बाहर निकल के कपड़े फाड़ के घूमने लगती है। जब सुबह भूत प्रेत आता है तो कपड़े फाड़ के बाहर चली जाती है, घर से बाहर नंगी हो जाती है। इतने गंदे कर्म बंधन लोगों पे है। उसों पे कोई दिक्कत आती है तो कहते हैं उनको पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। जब होश आता है, जब नशा उतरता है उस बाधा का, तब आते हैं घर पे, परिवार को, कुटुंब को छोड़ के चले आते हैं। तो ये सब चीजें कर्म बंधनों के द्वारा आती है। पूर्व जन्मों के कर्म बंधन, या इस जन्म में किसी को आपने परेशान करा है, किसी पे तंत्र करा है, किसी भूत बाधा करी है, किसी के बच्चों की तरक्की में रुकावट बनी, किसी के बच्चों पे आपने तंत्र कराया है, जिसके कारण वो बच्चा परेशान है, पढ़ नहीं पाया, या तरक्की नहीं कर पा रहा, या उसकी शादी नहीं हो पा रही, वो कर्मा बाउंस बैक होकर आपके बच्चों पे आएगा, आपके कुटुंब परिवार पे आएगा, आपके मानसिकता पे आएगा, आपकी सेहत पे आएगा, जिसके कारण अधिकतर लोग बहुत ज्यादा परेशानियों में हैं। और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, या वो समझना नहीं चाह रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे में अपने कर्मों का प्रायश्चित करें। आइए हमारे पास, हम आपको सही मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे आपने अपने जीवन में सुधार लाना है, कैसे आपने अपने जीवन में डगमगाती हुई नैया है पानी में, समुद्र के बीच में जोरे खा रही है तूफान में, उससे किनारा कैसे पाया जाए। आप आइए हमारे ज्योतिष कार्यालय पर, जनकपुरी दिल्ली में हमारा ज्योतिष कार्यालय है। नीचे संपर्क सूत्र दिए गए, इन पे संपर्क करिए, अपनी डिटेल नोट कराइए, हमारे पास आइए। हम महीने में 15 दिन में 1 या 2 दिन हम निःशुल्क दिन रखते हैं, जिसमें आपको ये समस्याएं सुनी जाती हैं और हल भी आपको निःशुल्क दिया जाता है। इसके अलावा पेड आवर्स में भी आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन की समस्या हल हो सके और आपका बच्चा, आपका कुटुंब परिवार तरक्की की तरफ बढ़े, सफलताओं की तरफ बढ़े, धनवान बने, कीर्तिवान बने, यशस्वी बने, आध्यात्मिक बने, सामाजिक बने।